इस ट्यूटोरियल में हम ये सम सॉल्व करेंगे विच सेज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड। हमने एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर्स यानी कि विड्थ, और हाइट या डेप्थ कह लो 65 सेंटीमीटर्स। ठीक है। इट इज़ ओपनड एट द टॉप, तो ऊपर से ये खुला हुआ है, तो यानी कि इसकी सिर्फ 5 साइड्स हैं। ठीक है, ऊपर से ये खाली है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, तो प्लास्टिक शीट कितनी मोटी है उसको आप इग्नोर कर दो, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। डिटर्मिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस प्लास्टिक के बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी प्लास्टिक की शीट चाहिए, यानी कि जितना इस बॉक्स का सरफेस एरिया होगा उतनी ही शीट चाहिए होगी हमें। ठीक है, क्योंकि ये साइड कवर करनी है, ये साइड बनानी है, पिछली वाली साइड बनानी है, ये साइड बनानी है, बेस बनाना है इसका। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर खाली है। तो इन चारों साइड्स और बेस का जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया होगा जितनी हमें शीट चाहिए। ठीक है, और दूसरा पता करना है हमें द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट। इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, 1 मीटर स्क्वायर की शीट बनाने में 20 रुपये लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। चलो इस पार्ट को हम बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं। ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये फिर से मीटर में। तो पहला काम तो ये करो कि आप सारी चीज़ों को या तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो या सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये ज़्यादातर चीज़ें सारी ऑलरेडी मीटर्स में हैं, तो फिर इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो बॉक्स है हमें गिवन है, इसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ हमें गिवन है 1.5 मीटर्स। उसके बाद ब्रेड्थ हमें गिवन है 1.25 मीटर्स। ठीक है, इसको मैं L बोल देता हूँ, ये B, और H यानी कि हाइट या डेप्थ बोल लो उसको, वो है 65 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर्स को अगर हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम सेंटीमीटर्स को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 65 है, तो 65 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये इतने मीटर्स हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.65 मीटर्स। तो अब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और सरफेस एरिया किस किस का फाइंड आउट करना है। एक तो ये सामने वाली साइड ये हो गई, एक ये इधर वाली साइड राइट साइड वाली। ठीक है, एक इसी के बिल्कुल पीछे वाली साइड, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये वाली साइड, ये जो पीछे साइड बन रही है एक, ये साइड, ये सामने वाली साइड के बराबर होगी, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये साइड। तो इसका जितना एरिया होगा, इसका जितना एरिया होगा उतना ही इसका होगा। तो यानी कि इसका एरिया निकाल के उसको डबल कर देते हैं। ये फ्रंट वाली का जितना एरिया होगा उतना ही ये पीछे वाली का एरिया होगा। तो फ्रंट वाली का एरिया निकाल के मैं उसको डबल कर देता हूँ। और फिर हमारे पास आ जाता है बेस, और बेस जो है वो मेरा कुछ ये है। ठीक है, तो ये मेरा बेस है, तो एक बेस चाहिए और टॉप है नहीं, टॉप खाली। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास हो गया 2 इंटू ये फ्रंट वाली साइड का सरफेस एरिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फ्रंट वाली साइड यानी कि लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, L इंटू एच हो गया, L इंटू एच प्लस ये भी 2 हैं। ठीक है, तो 2 इंटू इसका एरिया कितना है, ये क्या है 1.25, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है, ये हाइट है। तो 2 इंटू बी इंटू एच, एक का एरिया B इंटू एच, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो B इंटू एच से इसका ये साइड का एरिया मिला मुझे, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इसका भी साथ में मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस अब सिर्फ बेस रह गया, और बेस क्या होता है, ये तो लेंथ है, ये लेंथ है, और ये क्या है फिर से ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये एक ही बार आएगा क्योंकि ऊपर से ये खाली है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला इसका एरिया चाहिए जो बेस है इसका। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। 2 इंटू L इज़ 1.5 इंटू H 0.65 प्लस 2 इंटू
बी इज़ 1.25 इंटू 0.65 प्लस एल कितना है 1.5 इंटू बी 1.25, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया 5 साइड्स का, यानी कि 4 साइड्स और एक बेस का, इतना सरफेस एरिया आ गया। तो पहली चीज़ तो हमने निकाल ली कि हमें शीट कितनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एरिया, तो ये तो पहला आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब हमें ये गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की प्लास्टिक शीट लेता हूँ तो उसकी कॉस्ट है ₹20। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये एक साइड 1 मीटर की, ये एक साइड 1 मीटर की, ठीक है, तो ये मेरी एक स्क्वायर शीट बन गई। 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये स्क्वायर शीट हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी शीट जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो इतने एरिया की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20। हमने टोटल एरिया कितना निकाला है 5.45 मीटर स्क्वायर, तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जितनी एक की कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की, उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 20 इंटू 5.45, दिस इज इक्वल टू 00910 पॉइंट। तो इतने रुपीज़ आ गया, यानी कि 109 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी इस बॉक्स को बनाने में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आपने इसको लेंथ को आपने मीटर्स की बजाय सेंटीमीटर्स में ले लिया। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर का मतलब क्या हो गया 150 सेंटीमीटर्स, ये लेंथ हो गई। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 125 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, वो ऑलरेडी 65 सेंटीमीटर्स में ही दी है, तो 65 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर्स को यूज़ करके जब मैं एरिया निकालूंगा सरफेस एरिया, तो मेरा सरफेस एरिया आएगा 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस करनी है, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर वो कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस केस में हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लेवल और समझ लेते हैं इसको, कि जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर शीट है और इसकी लेंथ है 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो ये टोटल एरिया कितना हो गया, ये टोटल एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज़ 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर्स, तो ये भी 100 सेंटीमीटर्स। तो 100 सेंटीमीटर्स को 100 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपने इसको पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है और उसके बाद आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको ये जो आपका सरफेस एरिया इतना है 54500, इसको आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जब आपको कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड करना होगा। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.